अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रेम मटलानी आप सभी नाज़रीन का हालात हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है में खैर मकदम करता हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को जिन साहब या साहिबा ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर उसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। पीटीआई का नारा है, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अभी उनकी जो वज़रात थी, पूरी कैबिनेट थी, उसके आधे वज़ीर या मुशीर या स्पेशल असिस्टेंट ये सभी ड्यूअल सिटीज़नशिप रखते थे। अमेरिकन सिटीज़न भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। और ये कितनी हाइपोक्रेसी है उनकी, मुनाफ़क़त है कि बैक वक्त अमेरिका की सिटीज़नशिप भी रखते हैं और अमेरिका को गाली भी देते हैं। अगर ये इतने अमेरिका को समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है या अमेरिका इमरान खान का या पीटीआई का दुश्मन है, तो इन्हें अमेरिका की सिटीज़नशिप छोड़ देनी चाहिए। लेकिन नहीं। अच्छा, ये अमेरिका में जाके ख़ुद जाके अमेरिका के वाइट हाउस के सामने मुज़ाहरा नहीं करेंगे, उधर नहीं करेंगे, इधर करेंगे। पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ करेंगे, पाकिस्तान की जुडिशरी के ख़िलाफ़ करेंगे। लेकिन अमेरिका वालों को जिसके ख़िलाफ़ आपको शिकायत है कि उसने मुदाखलत की है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में, उसके ख़िलाफ़ उसके मुल्क में जाके नहीं करेंगे, इधर करेंगे। क्योंकि मालूम है कि उधर अगर जाकर ये कोई भी, जैसे शहबाज गिल है या जो साहब हैं, वो उधर जाके करेंगे तो उनकी सिटीज़नशिप उनसे छिन जाएगी। कितने मुनाफिक हैं यार, शर्म आनी चाहिए आपको। अफवाज का नाम ख़राब कर रहे हैं, उनको बुरा भला बोल रहे हैं। ऐसा तो यार 1971 में भी नहीं हुआ, जब पाकिस्तान अफवाज ने ईस्ट पाकिस्तान में जंग हारी थी। मालूम था लोगों को कि उनकी गलती थी, लेकिन फिर भी इतना रद्द अमल उस वक्त भी नहीं हुआ। अभी ये पाकिस्तानी कैसे हैं? हमने तो मुझे तो किसी ने बताया कि पाकिस्तान में जो 22 करोड़ आवाम है, उसमें से 8 करोड़ आदमी जो है ना, वो ज़हनी मरीज़ हैं। हद हो गई। आप अगर ख़ुद अपनी अफवाज की, अपनी अदलिया की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो बाहर से कोई आके आपकी इज़्ज़त करेगा? ज़रा सोचिए। मंगल के रोज़, कल जो गुज़र गया, कल मंगल के रोज़ 79th फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें पीटीआई जो अफवाज के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में ये जुलूस जलसे करा रही है, इसके ऊपर गौर किया गया। और हो सकता है आने वाले दिनों में हम उनकी तरफ से कुछ रद्द अमल का इजहार देखें। कह नहीं सकते, हो सकता है, क्योंकि ये उनको उकसाने पर तुले हुए हैं। इमरान खान आज शाम को पेशावर में कर रहे हैं, फिर कराची में करेंगे और फिर लाहौर में करेंगे। कराची में मज़ार के आज़ आज़म पे, लाहौर पे मीनार पाकिस्तान पे करेंगे। तो ये तो अपनी गलतियों। अच्छा, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि आइए हम पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें इस लेटर पर गौर करने के लिए तैयार हैं। जिस किसी को जो भी सबूत हैं उधर लेकर आए, और अगर ये साबित हो गया तो शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देगा वज़रात उज़्मा से। लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये झूठ है। झूठ के ऊपर इन्होंने ये जो नैरेटिव खड़ा किया है, इसलिए वो खाली जो भोले भाले अवाम है पाकिस्तान के, उनको उकसाने कर अपना फ़ायदा, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अभी देखिए, इमरान खान अफवाज को बुरा भला बोल रहे हैं, उनके आदमी पीटीआई वाले बुरा भला बोल रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? तालिबान जो है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अफवाज के ऊपर हमला कर रही है। पहले भी किए हैं, जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त भी किए। उन्होंने 1 महीने के लिए सीज़ फायर की थी, फिर वो सीज़ फायर खुद ही तोड़ दी तालिबान ने। और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में किया, लाहौर में किया,
कई हमले किए, फ्रंटियर कॉप्स पे बलूचिस्तान में हमले हुए। तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अभी पीर के रोज़ एक पुलिस वैन डेरा इस्माइल ख़ान में उसके नज़दीक में एक पुलिस वैन पे हमला किया। टीटीपी ने खुद कबूल किया है, बकौल उनके एलामिये के उन्होंने कबूल किया है कि हमला हमारी तरफ से किया गया, और उसमें उस पर एक रॉकेट फेंका गया पुलिस वैन पर, जिसमें वो जो भी पुलिस वाले उसमें थे वो जल कर राख हो गए। इमरान खान तो सिर्फ शिकायत करता है कि भाई पाकिस्तानी एम्बेसडर ने एक मुरासला भेजा कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ, अमेरिका के जो वज़ारत ख़ारजा है यानी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें कहा गया कि पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस का जो दौरा है वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो उन्हें नहीं जाना चाहिए था। अब इतनी छोटी सी बात पे उन्होंने ये पूरा नैरेटिव खड़ा किया है, जबकि उसके बदले में हिंदुस्तान 10 बार तो रूस के फेवर में यूएन जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग कर चुका है। ये 24 फरवरी के बाद जब से ये यूक्रेन पे रूस के हमले शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान जो है वो रूस के ख़िलाफ़ जो भी रिजोल्यूशन आते हैं उनमें एब्सेंट रहता है, यानी सीधे सीधे वो रूस को फ़ायदा पहुंचाता है। इसके लिए कुछ दिन पहले 10-12 रोज़ पहले ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी आई थी एलिज़ाबेथ ट्रस, उन्होंने भी कहा था कि हिंदुस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर अमेरिका का जो डिप्टी एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दलीप सिंह, उसने भी कहा था, उसने तो इतनी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की थी कि इंडिया विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अरे भाई, तुम खुद जयशंकर कहता है, हिंदुस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है, वो कहता है कि मार्च में यूरोप ने रूस से 15% ज़्यादा तेल ख़रीदा है। जब यूरोप ख़रीदता है तेल तो उसके लिए आपके पेट में दर्द नहीं उठता, हिंदुस्तान ख़रीदता है तेल रूस से तो आपको तकलीफ़ होती है। और मालूम है, सिर्फ हिंदुस्तान ने सिर्फ 35 लाख बैरल तेल ख़रीदा है रूस से जो हिंदुस्तान ने तेल ख़रीदा वो सिर्फ, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं टू टेस्ट दी वाटर्स, देखना था कि दुनिया का, यूरोप का या अमेरिका का रद्द अमल क्या होता है। नहीं तो अगर किसी को भी दुनिया का नक्शा सामने हो और कोशिश करें समझने की, तो लॉजिस्टिक्स जो है ना, ज्योग्राफी जो है वो इसके अगेंस्ट में है। हिंदुस्तान रूस से तेल खरीद ही नहीं सकता। रूस हिंदुस्तान के शुमाल में है, रूस की सरहद भी हिंदुस्तान से नहीं मिलती। चीन ले सकता है क्योंकि चीन और रूस की सरहदें मिलती हैं और वहाँ पाइपलाइन खींची हुई है, वो पाइप से भेज देता है। रूस से जर्मनी को तेल जाता है, गैस जाती है, दूसरे यूरोप के ममालिक में ब्लैक सी के थ्रू गैस और तेल पहुँचता है। और हिंदुस्तान तो ख़रीद ही नहीं सकता, भले उसको 15% या 20% डिस्काउंट पे भी दिया जाए तो नहीं ले पाएगा। ये तो सिर्फ हिंदुस्तान देखना चाहता है कि क्या होता है। लेकिन उसके बाद भी अभी देखिए, 2 रोज़ पहले हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर जो बाइडेन के बीच में वर्चुअल मुलाकात हुई, उसमें हिंदुस्तान ने खुद, मतलब नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात छेड़ी कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, रूस का जो हमला है, हमें उस पर बहुत तशवीश है, हम उस पर बहुत दुख का इज़हार, ख़ास तौर पे बुचा शहर में जो किलिंग्स हुई, 400-500 लाशें मिली, उसके बारे में उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया। और नाज़रीन की इत्तला के लिए अर्ज़ हो कि उसके ख़िलाफ़ यूएन जनरल असेंबली में जब भी रूस को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर करने के लिए रिजोल्यूशन पेश किया गया, तो हिंदुस्तान उन 58 कंट्रीज़ में था जिसने इस रिजोल्यूशन में एब्सेंट दिखाया। और वो एब्सेंट, रूस ने तो सीधा सीधा धमकी दी थी। रूस ने भी, जिस तरह पहले
अमेरिका ने धमकी दी थी, इस बार रूस ने धमकी दी थी कि जो आदमी जो मतलब मुल्क हमारे खिलाफ एब्सेंट भी रहेगा तो हम उसको मतलब उसका ये निकालेंगे कि आप हमारे दोस्त नहीं दुश्मन है। उसके बाद भी हिंदुस्तान वो करता है जो हिंदुस्तान के फेवर में होता है। हकीकत में सबको यही करना चाहिए। हर मुल्क को अपना मुफाद पहले, बाकी सभी बातें बाद में। अभी ये इमरान खान को सिर्फ अपना मुफाद, पाकिस्तान का मुफाद नहीं दिखाई दे रहा, उसको सिर्फ अपना मुफाद दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो एक गलत नैरेटिव खड़ा कर रहा है जिससे पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात इतने बिगड़ जाएंगे। और पाकिस्तान तो उनका मतलब क्या कहते हैं हम सिंधी में कि मोहताज है। पाकिस्तान को हथियार चाहिए तो भी अमेरिका के पास जाना पड़ता है, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, कर्ज़ा चाहिए तो IMF के पास जाता है, जो कि अमेरिका का ही मतलब अदारा है, समझ लीजिए। भले है इंटरनेशनल, लेकिन वो अमेरिका पैसा देता है तो IMF देता है। और फिर भी ये साहब सिर्फ इसलिए कि भाई से इमरान खान को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन जो है ना सेंटीमेंट बहुत डीप रूटेड है। ये उसका फ़ायदा उठाने की कर रहा है और फ़ायदा हो भी रहा है इसको लोग उसके सपोर्ट में हद हो गई है। अभी तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि PTI जो है ना वो एक सियासी तंजीम नहीं है, एक कल्ट है या एक रिलीजन है। और ये साहब जो इमरान खान है ये क्या कोई पैगंबर है? ये तो फिर ब्लास्फेमी हो गई, हद हो गई यार। पाकिस्तानी लोग कैसे ये ऐसे काम कर रहे हैं कि उसको एक पैगंबर का दर्जा दे रहे हैं? लिमिट, इट्स अ लिमिट। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने न्यू बॉम्बे को 2021 का, न्यू बॉम्बे हमारे यहाँ बॉम्बे के नज़दीक में एक सैटेलाइट टाउन है न्यू बॉम्बे, नवी मुंबई बोलते हैं वैसे मुकामी यहाँ पे मराठी में उसको 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना है। ये हम मुबारकबाद देते हैं न्यू बॉम्बे के म्यूनसिपल को और वहाँ के जो अफसरान आला हैं जिन्होंने उसको इस काबिल बनाया। अमेरिका का रेट ऑफ इन्फ्लेशन इस महीने 8.5% हो गया। हिंदुस्तान का भी कम नहीं है, 7% है, लेकिन अमेरिका तो हद हो गई, क्योंकि नॉर्मली अमेरिका का 2 और 2.5% से ज़्यादा नहीं होता। अब अगर इसको हम देखें कि 8.5% अमेरिका का रेट ऑफ इन्फ्लेशन और हिंदुस्तान का 7%, तो इस तरह हिंदुस्तान का जो रुपया है वो अमेरिका के डॉलर के मुकाबले में मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि हमारे जो मुल्कों की जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं, जैसे हिंदुस्तान में रिज़र्व बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिज़र्व है या पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, ये लोग अपने जो उनके पास फॉरेक्स रिज़र्व्स होते हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अपनी करेंसी अगर हीटअप हो जाती है तो कूल डाउन करने के लिए वो बेच देते हैं, उसका भाव गिर जाता है। और अगर बाहर की, अभी देखिए हिंदुस्तान में एवरेजली 75 रुपीज़ पर डॉलर चल रहा था जस्ट एक महीना पहले तक। बस ये यूक्रेन का क्या हुआ कि हिंदुस्तान सरकार को एक बहाना मिल गया, इन्होंने उस 75 को 76 तक पहुंचा दिया, 1 रुपया भाव गिरा दिया हिंदुस्तानी रुपए का। हमें समझ में नहीं आता ये क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गिराते ही जा रहे हैं, बढ़ाते नहीं जा रहे। जबकि जो अमेरिका का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से तो हिंदुस्तानी रुपये मजबूत होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी हाज़रीन से, आप सभी भाइयों बहनों से प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। और जाते जाते आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करें, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।